what is memory, what are the types of memory, and how we can improve our memory, or if there is any problem in the memory तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर टी एन देवनाथ, डॉक्टर इन मॉडर्न मेडिकल साइंस, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मेमोरी इज द process by which we can encode, we can store, and we can retrieve the information whenever it is necessary. So this is all about memory. We have heard several times that my memory is not good, or my memory is very bad. But there is no such memory, the good memory or bad memory. Rather, it is the important things that we have either trained memory or we have untrained memory. Now we should forget after watching this video that there is good memory or bad memory. This is all about trained memory or untrained memory. Now memory is the information which we actually encode, stored, and we can retrieve. There are 100 billions of neurons in our brain, so we have a huge capacity of our memory. We can memorize so many things. From birth till now we have learned so many things, we have seen so many things, we have so much of memory in our brain, right? But we never feel that our memory is totally filled. No, there are always empty spaces. There are so many spaces, you can remember so many things. So in the myth we can have कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे या फिर बहुत ज़्यादा कुछ सीख लेंगे तो हो सकता है मेरा मेमोरी फुल हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ मेमोरी नीड्स हम लोगों के सबका मन में होता है। बचपन में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाई कर लेंगे तो मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेमोरी क्या होता है, जो भी आपका रिक्वायर्ड है इस मेमोरी को स्टोर करता है, बाकी मेमोरी को इरेज कर देते हैं। ये मेमोरी का एक बहुत अच्छा टेक्निक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपका ज़रूरत का नहीं है वो इन्फॉर्मेशन कैसे ब्रेन को समझ में आता है कि आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आप बहुत ज़्यादा दिन और बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये ब्रेन समझ लेते हैं इस मेमोरी ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। इसीलिए आपका मेमोरी कभी भी फुल नहीं हो सकता है। तो आपको ये डरने का कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अगर ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे या फिर ज़्यादा कुछ सीख लेंगे तो आपका मेमोरी फुल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसके लिए टेंशन ही नहीं लेना है। ऐसा होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि जब एज होता है, एज के साथ साथ मेमोरी कम होता है। बिल्कुल कम होता है, क्योंकि जो ब्रेन का जो साइज होता है ना, ब्रेन का साइज श्रिंक होने लगता है। आप आफ्टर 50-60 आप अगर सीटी स्कैन करवाएंगे तो मैक्सिमम इसमें माइल्ड सेरिब्रल एट्रोफी आपको मिलता है, ताकि डेफिनेटली एज के साथ सेल का एज होता है और धीरे धीरे पावर तो कम होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एज हो जाएंगे तो आपका मेमोरी पूरी तरह से खराब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मेमोरी को आप ट्रेन करते हैं तो ऐसा आपको लगेगा। इवन ओल्ड एज में भी बहुत लोगों का मेमोरी बहुत शार्प होता है, क्योंकि ये मेमोरी को यूज़ करते हैं, मेमोरी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। हम आगे बात करेंगे क्या क्या मेमोरी टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि मेमोरी हम लोगों को बहुत अच्छा रहे। बहुत लोगों को ये भी मिथ्स है कि अगर हम ब्रेन का या फिर मेमोरी का कुछ दवाई लेंगे ना तो फिर मेरा मेमोरी बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई भी पिल्स नहीं है जो कि आपका मेमोरी को बहुत एनहांस कर देगा। हाँ, लेकिन आपको अगर कोई विटामिन्स, मिनरल्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ब्रेन के लिए, अगर इसका कमी है तो डेफिनेटली आप इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं और इसमें आपका मेमोरी पावर इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप हेल्दी हैं, आपका हर चीज़ नॉर्मल है, तो कोई भी पिल ऐसा नहीं होगा जो कि आपका मेमोरी को इंक्रीज कर देगा या फिर एनहांस कर देगा। तो ये गलत फहमी में मत रहिए। नाउ रिमेंबर, कोई भी चीज़ अगर हम लोग मेमोराइज करना चाहते हैं तो इसका 3 स्टेजेस होता है। नंबर 1 इज द रजिस्ट्रेशन, मतलब आप जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं इसको रजिस्टर करना है। सॉरी, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आता है तो इसको सबसे पहले हम लोग रजिस्टर करते हैं। जैसे कोई होटल में अगर कोई रुकने के लिए जाता है तो डेफिनेटली जो ट्रेवलर्स होता है इसका इन्फॉर्मेशन लिया जाता है रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो डेफिनेटली आपका जितना इंफॉर्मेशन कहाँ से आएंगे, ऑल द 5 सेंसेस, आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो टच के थ्रू आपको पता चलता है, ये जो 5 सेंसेस हैं इसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन आता है और इंफॉर्मेशन को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप ऑफ memorizing any information is the registration of the information। ऐसा बहुत बार होता है, देखिएगा सबके साथ होता है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे आफ्टर सम टाइम हम लोग को पता ही नहीं चलता कि पढ़ाई हम लोग क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे थे लेकिन वो आपका दिमाग में रजिस्टर नहीं हुआ है। जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ये आपका मन में कभी रहेगा ही नहीं। रिमेंबर रजिस्ट्रेशन जिसका जितना अच्छा होगा इसका मेमोरी इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, अगर आप 5 सेंसेस को यूटिलाइज करते हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन आपका स्टोर होता है ना, जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये अगर ज़बरदस्त हो गया ना तो आपका मेमोरी बहुत लंबा दिन चलेगा, बहुत दिन तक आप इसको याद कर पाएंगे। इसका जितना आपका अच्छा रजिस्ट्रेशन होगा इतना अच्छा आपका मेमोरीज होगा, जिसको हम लोग एक्चुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी या सेंसरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट इज द रिटेंशन ऑफ द मेमोरी। दैट मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों को रिटेंशन करना होगा, दिमाग में रखना होगा। दैट इज द स्टोरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन यूज फॉर द लॉन्गर टाइम। नाउ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द प्रायर नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज द एसोसिएशन विद द प्रायर नॉलेज, क्योंकि हम लोग का जो मेमोरी फॉर्मेशन होता है ना, हमेशा हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग जो ऑलरेडी हम लोगों का दिमाग में इंफॉर्मेशन है उसके साथ एसोसिएट करते हैं, इसके साथ लिंक बनाते हैं, तब भी न्यूरल पाथवे बनता है। तो हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आते हैं, आप हमेशा आपके अंदर में जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है इसके साथ आप लिंक करना चाहते हैं, इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तभी ये मेमोरी आपका ज़्यादा दिन बने रहते हैं। रिमेंबर पीरियोडिक रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक रिवीजन ये हम लोग का ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको चाहिए, इसको आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो ब्रेन को लगेगा कि दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, सो इट विल मेक मोर एंड मोर न्यूरो कनेक्शन, सो इट विल बी रिमेंबर फॉर लॉन्गर टाइम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। जो क्या है ना, जो भी आज आपको पढ़ाया गया है वो आज ही आप रिवाइज कीजिए, फिर 1 दिन या 2 दिन बाद फिर रिवाइज कीजिए, फिर 1 हफ्ते के अंदर फिर रिवाइज कीजिए, तो आप ये चीज़ को नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर जो इन्फॉर्मेशन आज आप लिए हैं, जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो क्लास में आप सुने हैं, वो अगर आप 24 आवर्स के अंदर आप अगर इसको रिवाइज नहीं करते हैं ना तो ब्रेन इसको भूलने लगता है। तो इसीलिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन को आपको लंबा देर के लिए लंबा देर के लिए आपको अगर रखना है तो इसको पीरियोडिक रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रिकलेक्शन। आपके पास इंफॉर्मेशन आया है, आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, इसको आप स्टोरेज भी किए हैं, रिटेंशन भी किए हैं, लेकिन अल्टीमेट एम ऑफ स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इज द रिकलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। दैट मीन जब आपको जरूरत है तब ये इंफॉर्मेशन आपको कॉन्शियस माइंड में आना चाहिए और आपका यूज में आना चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है लेकिन आपका कॉन्शियस टाइम में जब आपको जरूरत है तब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीमोर। तो आपको रिकलेक्शन आपको आना चाहिए। रिकलेक्शन इज बेटर इफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा इज डन इन द ऑर्गेनाइज वे। दैट मीन्स अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, देखिए कोई भी चीज, आपका घर में कपड़ा है, बुक्स है, अगर सबको अलग अलग जगह में अलग अलग बुक्स का कैटेगरी के हिसाब से अगर आप बुक रखेंगे तो जब भी आपको बुक चाहिए तो आप उसी पर्टिकुलर रैक से आप बुक को उठा सकते हैं। सिमिलरली जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आए हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन आप बहुत अच्छा से किए हैं, स्टेप वाइज किए हैं, एक पर्टिकुलर जगह में किए हैं, तो डेफिनेटली जब आप इसको रिट्रीव करेंगे इट विल बी वेरी इजी टू रिट्रीव। सो इसीलिए रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरी विल बी बेटर इफ यू हैव डन द रजिस्ट्रेशन इन ए वेरी सिस्टमिक वे। ओके, सो रजिस्ट्रेशन एंड स्टोरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरी।
Now memory, we call it sensory memory. Whatever we have seen, so our sense, that is called sensory memory, and that convert into short term memory, and there is long term memory. Now in long term memory, remember, where conscious effort is required, that is explicit memory, and it is divided into episodic or semantic memory. Episodic memory means episodes, जो भी आपके साथ हुआ है, आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, या फिर फर्स्ट डे ऑफ योर लव स्टोरी, या फिर the day of your anniversary. This is all about the episodes in your life. That is called episodic memory, right? And semantic memory, that is the general knowledge, the capital of Delhi. It is not going to change. Okay, this is the general knowledge that is comes under semantic memory. And another important memory is the procedural memory, which is an implicit memory. That means once you learn, it will stay forever in your life. लाइक अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो एक बार आप सीख लिए तो जिंदगी भर के लिए आपका हो गया, दैट इज प्रोसीड्यूरल मेमोरी. आपको स्विमिंग आता है तो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, 10 साल के बाद क्यों आप स्विमिंग क्यों ना कर रहे हैं, आपको स्विमिंग बहुत अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि दैट इज ए प्रोसीड्यूरल मेमोरी, दैट इज स्टोर्ड इन योर मेमोरी, इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड, इट विल बी देयर स्टिल यू लर्न. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीड्यूरल मेमोरी. Now, according to the retention period, we have seen our memory is the sensory memory, that is the immediate memory. That means whenever you come into college, come into school, in the road you have seen so many things. Everything comes in your sensory organs. You have just seen it, or you have sensed it, you have feel it, but you just forget once it is out of the sensory field. That is called sensory memory. It does not remain in longer time in your brain. It is just immediate memory. You have seen and you have forgotten. बस. Then आता है short term memory. That is, it is transient and that can be easily get interrupted. That is called short term memory. Okay. Short term memory is better than sensory memory. Then it is long term memory. Now sensory memory. Now in sensory memory, if you put your attention, it will convert into short term memory. Extremely sorry. That short term memory, if you rehearsal, that means revise, periodic revision, it will become long term memory. And long term memory, it stays for months to years. Now we have already seen semantic memory, that is the fact, episodic memory, that is the episodes of your life, procedural memory, that is the skill you have learned, and it will be stay forever in your life. Now how we can improve our memory? Remember, the most important point to improve your memory, that is the attention. What is attention? Attention is the ability of focus on a particular task without any distraction. आप जो काम कर रहे हैं उस काम को फोकस करना without any distraction, that is called attention. Attention is the primary thing to have a better memory. Remember, जिसका मेमोरी अच्छा नहीं है ना, इसका अटेंशन बहुत कम है, अटेंशन बहुत वीक है. आपको स्ट्रॉन्ग अटेंशन चाहिए. अगर आपका अटेंशन आप ठीक कर लिए तो आपका मेमोरी इंप्रूव होना तय है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. नाउ अटेंशन, रिमेंबर, इट इज द गेट टू एंटर द इंफॉर्मेशन. अटेंशन इज द गेट टू एंटर द इंफॉर्मेशन. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ विदाउट अटेंशन, all your sense organ will sense the information, but it will not get registered in your brain. So attention is the primary thing if you want to improve your memory capacity. Number 2 is the interest. That means if the subject is of your interest, definitely attention will improve. Once attention is improved and there is your interest, definitely it will improve your memory power or future memory. Definitely, there is no doubt. So try to study the subject you like, try to do the work you like, that is your interest. That interest has to be there. Unless and until you have interest on the subject, it will be very difficult to have a very good memory or to recollect the information. And number 3 is the emotion. We call it AIE: attention, interest and emotion. So emotion, this is such a thing, no, the information
mixed with emotion will remember in your life for a long time. Remember the rejection from your girls, you have a rejection of a girl by a boy that remains throughout the life. Why? Because that incident, that memory has an emotion. Where there is emotion, remember it will stay very lifelong. Most of the time, lifelong it stays in your life. So emotion has to be there. So attention, interest, and emotion. You should have some emotion. If that is emotion, maybe it is of sad emotion. It can be a very happy moment, happy emotion, whatever. You should try to add some emotion in the information during the time of registration. So number one, attention, interest, and emotion. Three step definitely going to change your memory power. Now, how to improve the attention? That means how to improve the focus, how to be focused. Okay, how to be focused, that is very important. For that, we can go for meditation. There are different kind of meditation that is called Tratak. Okay, we'll discuss in meditation section. Now, remember laws of memory. There are some important memory follows some laws. That is association. Already I have discussed that whenever you got some information, that information has to be associated with already existing information in your brain. Number two is the imagination. That means imaginary memory. That means pictorial memory. Pictorial memory is 10 times more enhanced, or it is 10 times more powerful than a auditory memory. So imagination is very important. We'll talk about details on this imagination, what we call it visualization. That is very important for your success in any kind of task you take. And number three is the ridiculous thinking. What is ridiculous thinking? Now, what the thinking which we think usually, that is a normal thinking, but when you think in a ridiculous way, in an extraordinary way, in an unimaginable way, then it is a ridiculous thinking. Like if you see a butterfly, it's a very big butterfly, having some color, having some shadow, having a very big wings. So this will give you an enhanced picture of this butterfly, and it is not a normal thinking. That is ridiculous thinking, and brain is very trained to capture all this ridiculous thinking. So always try to have ridiculous thinking when you are studying. When you are studying a subject, try to break all this chapter, all these lines, and then think in a ridiculous way, think in a different way. It will be remembered in your memory, it will be stored in your memory, and you can retrieve this information anytime. Very important. So better visualization, imagination, that is all vowels. That is a means all senses you have to use. Exaggeration, there will be should be there. You should include yourself in this one, and it should be outstanding or funny, and use some color, that bright color, extraordinary color. Okay, we'll talk about on this. You need to charge your brain, you need to charge your memory. There are different method of remembering. That is chain method, story method. Story method is very important, and very frequently used by Bikash Dripakirti sir in Drishti IS. Always start with the story, that is called story method. It will remember for longer time. Definitely it is a very important or very good method. Now, how to concentration? I have told you that Tratak and all, and we'll talk all these things in a separate video, because it is already a longer video. I will make a separate video for that, how concentration exercise is there. What are the observation skill, that is very important. What are the foods you should take, and what are the food you should avoid. Okay, I hope this video has given you some insight, and definitely if you try, if you follow all these steps, definitely your memory is going to be improved. Thank you so much.